परम गुरु भक्त परिवार। नमोस्तु। ऊपर नहीं चढ़ाओ सब लोगों को, ऊपर मत आओ। चलें सभी लोग नीचे स्थान ग्रहण करें और बाकी जिनके सीपल बाद में चढ़ाए जाएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के उनकी परम पूज्य जगत को निरापक्षण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई भी कार्य करते समय ये कार्य अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय सबसे पहले करना चाहिए। और उस निर्णय की कुछ टिप्स हमने कल दिए थे और उस निर्णय का सबसे बड़ा मूल सूत्र है कि जो कार्य हम कर रहे हैं इसका त्रिकाली स्वभाव क्या है। तात्कालिक नहीं, कई कार्य ऐसे हैं जो करते समय अच्छे लगते हैं लेकिन फल उनका बहुत बुरा होता है। बहुत सारे कार्य ऐसे करते समय बहुत अच्छा लगता है, करते समय बहुत प्रशंसा मिलती है, बाद में बहुत फल उनका बुरा होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो करते समय अच्छे नहीं लगते लेकिन उनका फल बहुत अच्छा है। तो हम अपनी जिंदगी का पहला मोटिवेशन लें कि वर्तमान में कार्य को करते समय कैसा लग रहा है, इससे हम अच्छे बुरे का निर्णय ना करें। इसलिए कई बार प्राय सभी लोग यही सोचते हैं जो कार्य हमें वर्तमान में करने में अच्छा लग रहा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। यही सबसे बड़ी भूल तुम्हारे दुख का कारण बन रही है। इसी कारण से तुम्हारा भविष्य खतरे में है। इसी कारण से तुम भविष्य में डर रहे हो। कल बात कही थी ना कि व्यक्ति अतीत के दुखों से दुखी नहीं है, भूल गया। मैंने थोड़ा समझा दिया, जो हो गया भूल जाओ। तुम बहुत जल्दी मान जाते हो ये बात। भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। आप भूल जाते हो। आपका मन भी कह देता ठीक है महाराज सही तो कह रहे, जो होना था वो हो गया, अब लौट कर आने वाला, तो अपन समझा के भूल जाते हैं। वर्तमान में जो दुख हैं वे कोई ज्यादा दुख नहीं है। वर्तमान में व्यक्ति ज्यादा दुखी है नहीं। थोड़े बहुत दुख आते हैं वो कोई दुख नहीं कहलाते। सबसे बड़ा दुखी है व्यक्ति भविष्य से।
लाख उपाय हम समझाएं कि भावी दुर्घटना को तुम अपने दिमाग में मत लाओ, आएगा। भविष्य के दुख से दुखी है, कल क्या होगा। हम जो आज हैं कल रह पाएंगे। आज जो खुशी है कल प्रातःकाल रह पाएगी। मैं आज सकुशल गाड़ी में बैठ रहा हूं, मंजिल पर पहुंच पाऊंगा। ये इतने सारी विडंबनाएं हैं क्योंकि तुमने दुनिया को वर्तमान सुखी होते हुए भविष्य दुखी देखा है। सुबह लोग हंसते हुए सोए हैं, सुबह रोते हुए उठे हैं। शाम को अयोध्या में खुशियां हैं और सुबह सारी अयोध्या में वीरान हो गई। शाम को राजा राम राम बन रहे हैं, सुबह वनवासी हो गए। जब इतने बड़े पुण्यात्मा का वर्तमान का सुख का बीज कष्ट का वृक्ष बन गया। किसी को राजगद्दी की घोषणा होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? खुशी का उदय, आनंद का उदय, पुण्य का, चरम पुण्य का उदय आया और राजगद्दी दी जा रही है। लेने वाले सब कुछ है, लेकिन वही वर्तमान का सुख जो आनंद का कारण बना पूरी अयोध्या को, माता कौशल्या को, प्रत्येक जीव को। राजा राम की गद्दी की घोषणा होते ही बताते हैं देवताओं को भी खुशी हुई, सज्जनों को खुशी हुई। सज्जन पुरुष का नेचर है, कोई नृप होय मोय का हानि। कोई राजा बने, हमें क्या लेना देना है। प्राय साधु संत सज्जन लोग इस संबंध से अपनी दृष्टि को हटा लेते हैं। क्या करना, कौन हारे कौन जीते, काहू की हार और जीत को चिंतन नहीं कर, विचार नहीं करता, लेना देना क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा राजा आ जाता है जिसकी जीत की भावना साधु भी करता है, जिसकी भावना करता है कि ये राजगद्दी पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी राजा के लिए कौन राजा अच्छा है? जिस राजा के लिए साधु संत भी चाहते, समझ लेना कि वह राजा नियम से बहुत बड़ी शक्ति है। सज्जन पुरुष में जिसे भावना भाए, रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठने के लिए साधु संत भी दशरथ से इतने खुश नहीं थे जितना राम की गद्दी पर बैठने की खुशी साधु संतों को थी, क्योंकि ये समर्थ राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। दशरथ में वो समर्थ नहीं थी जो साधु संतों पर आए हुए विघ्नों को दूर कर दे। साधु संत राजा दशरथ के राज्य में दुखी थे। आताताई जो राक्षस आदि थे वे साधु संतों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसलिए विश्वामित्र
जिस समय यज्ञ कर रहे थे वैष्णव दर्शन के अनुसार, उसमें बार बार राक्षस लोग आकर विघ्न डाल देते, हड्डी मांस आदि फेंक देते। जब विश्वामित्र ने देखा कि हम कौन बचा सकता है, कौन हमारे यज्ञ को आनंद संपन्न कर सकता है, दशरथ के अंदर वो योग्यता नहीं दिखी। वो राजा के पास नहीं गए कि राजन मेरी रक्षा करो, मेरे यज्ञ की सुरक्षा करो। वो जानते थे कि दशरथ कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वामित्र राज दरबार में पहुंच करके सेना नहीं मांगी, राजा दशरथ से नहीं कहा, उन्होंने कहा यदि राम और लक्ष्मण मुझे दे दिए जाएं तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। उन राक्षसों का संहार करने की शक्ति दशरथ में नहीं थी, वो शक्ति श्री राम में थी। वो होती है। ऐसी राजगद्दी की खुशी चारों तरफ फैली है। यदि ये राजगद्दी की घोषणा नहीं होती तो अनर्थ नहीं होता, अयोध्या का नाश नहीं होता, रघुकुल का विनाश नहीं होता, राम को वनवास नहीं होता, सीता का अपहरण नहीं होता, राम रावण युद्ध नहीं होता। कितने अनर्थ एक वर्तमान के सुख में। अपन सबने इस बात को स्वीकार किया कि रामचंद्र जी की गद्दी की घोषणा प्रत्येक व्यक्ति को खुशी का कारण थी वर्तमान में। इसलिए प्रारंभ में हमने कहा कि वर्तमान में तुम्हें कितना भी कार्य करो, तुम्हें बहुत खुशी हो रही, सब लोग अच्छा कह रहे हैं, मत समझना कि यह खुशी तुम्हें कल भी खुशी करेगी। यही खुशी तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है, तैसे श्री राम को बने। खुशी की घोषणा हुई और उसी खुशी ने इतना संकट ढह दिया। यदि रामचंद्र जी को राजगद्दी की घोषणा नहीं होती तो क्या कहीं रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजते। पुण्य का उदय दुख का कारण, पुण्य का बीज संकट का कारण, पुण्य का बीज संकट का कारण। रामचंद्र जी ये पुण्य लेकर आए कि वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र बने। वह ज्येष्ठ पुत्र बनना ही उनके जीवन का संकट का कारण बन गया। सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र बनना पुण्य का उदय है, पुण्य का कारण है। राजकुमार, ज्येष्ठ राजकुमार, बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य मानते हैं लोग। लेकिन राजा राम का ज्येष्ठ पुत्र बनना ही उनके संकट का कारण बन गया। ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते तो दशरथ शायद राम को राजगद्दी देने का भाव नहीं करते, क्योंकि राजतंत्र की विशेषता है कि राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, प्रजातंत्र की नहीं। राजतंत्र की परंपरा है, प्रजातंत्र में तो कोई भी बन सकता। उनका बड़ा होना ही उन्हें घातक बना, बड़ा होना ही संकट का कारण बना, पुण्य का उदय। और राजगद्दी की घोषणा होना तो बस उनकी जिंदगी में क्या अपशगुन हुआ, क्या अयोध्या का बुरे दिन आना शुरू हुआ। राजा राम जैसी शक्ति राजगद्दी पर बैठने की घोषणा अशुभ का कारण,
बहुत बड़ा मोटिवेशन, महानुभाव, सावधान। मैंने पहले ही कह दिया, रामचंद्र जी वो महाशक्ति थे जो हर व्यक्ति को प्रिय थे। हर व्यक्ति उनको चाहता था क्योंकि वो गुणवान थे, सब कुछ था। आज देखो कितनी बड़ी विडंबना हुई, ऐसे महापुरुष की राजगद्दी की घोषणा दशरथ के लिए मौत का कारण बन गई है। कोई दुश्मन राजा को नहीं मार पाया, दशरथ को कोई दुश्मन नहीं मार पाया, कभी हरा नहीं पाया दशरथ को। वह पुण्य की घोषणा दशरथ के लिए मौत का कारण बने, शुभ की घोषणा। कौन सा बुरा किया था राजा दशरथ ने? यही तो कहा था, मेरा भाव है कि मेरा बड़ा बेटा राजा दशरथ राम राजगद्दी पर बैठे। बोलो, ये दशरथ का ऐसा भाव अच्छा था या बुरा था? सब लोग बोलो। बहुत अच्छा था, प्रशंसनीय था। देवताओं ने कहा सुष्टु भवतु, राजा दशरथ आपने बहुत अच्छा किया कि गद्दी तुमने राम के लिए देने का भाव। सबने अच्छा कहा। जब अच्छा था तो वही अच्छी घोषणा राजा दशरथ के मौत का कारण बनी, रुदन का कारण बनी। ऐसे आंसू बहे कि कोई पहुंचने वाला भी नहीं। बात इतनी अच्छी घोषणा, इतना अच्छा कथन, इतना अच्छा शुभ वाक्य अशुभ का कारण बन गया। जैसे घोषणा की तैसे चारों तरफ अशुभ ही अशुभ लक्षण दिखने लगे। चारों तरफ अशुभ लक्षण, चारों तरफ। महलों में शांति थी, कहीं कोप भवन में पहुंच गई। सबसे अच्छी रानी थी, बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी। पूरी रानियां कैकेयी भली छोटी थी, कौशल्या बड़ी थी, लेकिन माता कौशल्या हमेशा कैकेयी को ज्यादा बुद्धिमान मानती थी। कैकेयी से हमेशा चाहती थी, नहीं कैकेयी बुद्धिमान थी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में सबसे प्रिय रानी कौन थी? कैकेयी। किमिक्षिक वरदान किसे देते हैं कोई? अपने प्रिय को। राजा दशरथ की प्रिय होना पुण्य का उदय है। तुम कहो कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रिय है वह हमारी जिंदगी में सुख देगा, भूल मत कर लेना। सबसे ज्यादा प्रिय ही कई बार दुख का कारण सगा ही दगा देता है। नहीं, ये तो हमें बहुत चाहता है, मैं भी इसको बहुत चाहता हूं, कोई काम आए या नहीं आए, यह तो मेरे काम आएगा। लीजिए, दशरथ को सबसे प्रिय थे और रानी को भी सबसे प्रिय दशरथ थे। दोनों में प्रेम की कहानी शास्त्रों में भरी पड़ी है। दोनों की चाहत की कहानी शास्त्र, सभी दर्शनकारों ने। कैकेयी और दशरथ का प्रेम बहुत निश्चल था, बहुत। लेकिन वही प्रेम, वही चाहने वाली दशरथ के मौत का कारण बने। कोप भवन में भेज दिया इस शुभ घोषणा ने। शुभ घोषणा ने कोप भवन भेज दिया।
उधर सब कुछ तुम्हें मालूम है क्या हुआ। अच्छी घोषणा ने ऐसा क्यों किया? और वनवास गए राम। वर्तमान में अच्छा व्यक्ति है, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, ये मत समझना कि तुम्हारा भविष्य भी अच्छा है, मत समझना। भविष्य भी अच्छा है। तुम वर्तमान में अच्छे हो तो कल भी अच्छे रहोगे। तुम वर्तमान में अच्छा कर रहे हो तो कल भी अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नियम मत मानना। होता है, बहुत है, लेकिन नियत मत मानना। बोलो, राजा राम ने पिता की आज्ञा मानकर अच्छा किया या बुरा? बस वही आज्ञा तो उनके संकट का कारण बनी, और आज्ञा नहीं मानते तो पिता की आज्ञा मानने पर क्या हुआ वो सबको मालूम है। और यदि वो नहीं मानते तो अरे बहुत आनंद ही आनंद था। यदि वो नहीं मानते तो वनवास नहीं जाते। नहीं जाना, जाओ, तुम्हें जो करना हो जो करो। ज्यादा होता तो कोर्ट केस कर देते, रामचंद्र जी जीतते। यदि रामचंद्र जी कोर्ट केस करते तो बाकायदा रामचंद्र जी जीतते, दशरथ हारते। कोर्ट यही किन्ना कहता, वचन तुमने दिया है, बेटा वनवास क्यों जाए, वो तो अधिकारी है। शायद रामचंद्र जी थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, पिता की आज्ञा नहीं मानते। कल्पना करो कितने संकट से बच जाते, कितने संकट से बच जाते। आप होते तो क्या करते? आज पहली बात तो हम मानते ही नहीं, और ज्यादा पिताजी कहते तो पिताजी को निपटा देते। कितने बड़े संकट से बच जाते। थोड़ा सा एक कहना था, मैं नहीं जाऊंगा वनवास, मैं राजगद्दी का अधिकारी हूं, बैठूंगा, करो क्या करना है, करो क्या करना है। तो बोलो कौन क्या कर लेता? कौन क्या कर लेता? कोई कुछ नहीं कर सकता था। युद्ध होता तो लक्ष्मण की तलवार देगी, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता था। कितना सा और कितने संकट से बचते। 14 वर्ष के संकट सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते। राम रावण युद्ध की कथाएं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। ये कितना सा मात अधर्म करना था, नहीं जाना, आज्ञा का उल्लंघन, बस इतना सा, जो ज्यादा बड़ा पाप नहीं था। और संकट कितने टल जाते। उतने सी छोटी सी आज्ञा का पालन करने से इतना बड़ा संकट आया। बोलो, उनका आज्ञा का पालन करना अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। तो उनका अच्छा भी बुरे का कारण बन गया। वर्तमान में सब अच्छा कह रहे, सारी दुनिया अच्छा कह रही है, इसलिए मत समझना कि हमारा भविष्य संकट मुक्त है। हम अच्छे ही तो कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं पिताजी की आज्ञा मानना बहुत अच्छा है, प्रशंसा का कार्य है। सावधान, बड़ों की आज्ञा मानना जरूरी नहीं कि तुम्हें सुख का कारण बने, जरूरी नहीं, दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज के प्रवचन से ये मोटिवेशन बना लो, वर्तमान के कृत्य को कितना भी सुख का कारण हो, उस पर भविष्य के सुख का महल स्थापित करने की कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म कर रहे हो इसलिए तुम सुखी हो जाओगे? नहीं, धर्मात्माओं पर भी संकट बहुत आते हैं। जितने जितने धर्म करते जाओगे
उतने उतने संकट की संभावना जरूर रखना। तुम लोगों की धारणा है कि हम धर्म करेंगे तो संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। इस धारणा को मिटा दो। और इस धारणा से धर्म कर रहे हो तो आप धर्म कर ही नहीं रहे हो। इस भावना से कर रहे हो कि पिता की आज्ञा मानने से हमें सुख मिलेगा, तो आप पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो। आप पिता की आज्ञा मान ही नहीं रहे हो। आपको सुख की कल्पना है, इसलिए आप मान रहे हो। मोटिवेशन दूसरा, आपने बड़ों की आज्ञा मानी। महाराज अब तो हम अच्छे हैं कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा। आपने धर्म करने के लिए कहा, तुमने स्वीकार कर लिया, अब तो महाराज अच्छे हैं कि नहीं। मैं धर्म करने गया, महाराज ने कहा मुनि बन जाओ, मैं मुनि बन गया। महाराज ने कहा तुम व्रत ले लो, हमने व्रत ले लिया। जो जिनवाणी ने कहा वह मैंने सब किया। जो कहा, एक भी बात मैंने नहीं टाली। जो कहा वो, उन्होंने कहा तपस्या करो, तपस्या कर। उन्होंने कहा मुनि व्रत धारण करके घोर जंगल में जाकर के तप करो, मासोपवास करो, कर लिया। केशलंच करो, कर लिया। यानी एक भी ऐसी बात नहीं की जो उसने जिनवाणी की आज्ञा ना मानी हो, गुरु की आज्ञा ना मानी हो। और सारा जगत कह रहा है क्या धर्मात्मा है, क्या मुनि है, क्या वृत्ति है, क्या सज्जन पुरुष है, क्या सज्जन पुरुष है। ग्रस्त है महाराज, देवता है। अभी मैं और मेरी जिनवाणी धर्मात्मा नहीं कहेगी। तुमने ये जिनवाणी की आज्ञा क्यों मानी? क्योंकि तुम्हें उनके मानने में सुख नजर आ रहा है। तुमने पिता की आज्ञा क्यों मानी? क्योंकि पिता की आज्ञा मानूंगा तो पिता की अच्छी वसीयत मुझे मिल जाएगी। पिताजी को खुश रखूंगा तो फिर वसीयत में थोड़ा हमारा मनमानी दुकान, मम्मी पापा को खुश रखेंगे। किसी भी बड़ों की, किसी भी धर्म को पाने के पीछे यदि आपकी सुख की कल्पना है तो आपने आज्ञा मानी ही नहीं है। आपने तो मात्र अपनी वासना की पूर्ति के लिए मान लिया। पिताजी को खुश रखेंगे, पिता की आज्ञा मानेंगे, राजगद्दी मिलेगी। ये पिता की भक्ति नहीं है। पिता की भक्ति जब है कि पिता की आज्ञा मानूंगा तो राजगद्दी से वंचित रहना पड़ेगा, तब आपका माना जाएगा। पिता की आज्ञा मानूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुख का पहाड़ टूटेगा, संकट पर संकट आएंगे। पिता की आज्ञा मानूंगा तो एक कौड़ी नहीं मिलेगी। तब भी मैं पिता की आज्ञा मानूंगा। इसका नाम है आज्ञाकारी पुत्र। ये है श्री राम, जिनको सब कुछ मालूम है कि पिता की आज्ञा पालन करने से कितने कष्ट होंगे। राजगद्दी तो जाएगी जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने माना। धर्म तुमने किस लिए किया है? सुख की कल्पना दिख रही है। हम मंदिर जाएंगे सुखी हो जाएंगे, हम माला फेरेंगे सुखी हो जाएंगे, हम दान देंगे अमीर हो जाएंगे। ये सब किया। ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है।
99% लोग संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं, संसार के सुखों में वृद्धि करने के लिए धर्म करते हैं। इसलिए धर्म करते हुए भी वो धर्मात्मा नहीं है। 99% कह रहा हूं, सभी लोगों को कह रहा हूं। आज वर्तमान में धर्म बहुत हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है। मंदिरों में लाइन लगी है, भीड़ लगी है, सब धर्मात्मा मंदिर जा रहे हैं। गुरुओं की भक्ति बढ़ी है, नमोकार मंत्र की मालाएं बढ़ी हैं, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, लोगों का रुझान मंदिरों की तरफ हो रहा है। छुट्टी के दिनों में लोग गार्डनों की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्रों पर जा रहे हैं, बढ़ रहा है। मैं बड़ा खुश था कि देखो धर्म बढ़ रहा है। एक दिन भगवान ने कहा, इनसे पूछो ये धर्म किस लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर संसार बढ़ाने के भाव छुपा है। मैं धर्म करूंगा, मेरा संसार और बढ़ जाएगा, मैं और सुखी हो जाऊंगा, मैं और धनवान हो जाऊंगा, मुझे और इज्जत मिलेगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, यही भरा हुआ। इसलिए धर्म हो रहा है, लेकिन लोग धर्मात्मा नहीं बन रहे हैं। धर्म हो रहा है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। क्यों? शब्देदि पत्येदि रोचेदि पुणो फाशेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। भोग विलासता पाने के लिए धर्म कर रहे हैं, मुनि भी क्यों ना बन जाए। नहीं नहीं, इसलिए आज अपन को दो बातें लेना है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है इसलिए अच्छा आदमी है ये नहीं कह सकते। तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो भविष्य अच्छा है ये नहीं कह सकते। तुम पुण्य का कार्य कर रहे हो, भविष्य पुण्यमय होगा ये नहीं कह सकते। आपको ये सोचना है कि हमारा कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, हम कितना भी पुण्य करें, कल हमारा जीवन संकटमय हो सकता है। पिता की आज्ञा मानने से वनवास हो सकता है। वशिष्ठ ने एक धर्मात्मा पुरुष के लिए वनवास के रास्ते दिखाए, सिखाए। राजा दशरथ के पुत्र थे, बहुत पुण्यात्मा थे। मैंने पहले ही कहा, राजा दशरथ को कोई हरा नहीं पाया, बहुत पुण्य। उनका ज्येष्ठ पुत्र होना, रामचंद्र जी बलशाली थे, अवतार पुरुष थे। लेकिन वशिष्ठ जी कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि गरीबी में कैसे जिया जाता है, दुखों में कैसे दिया जाता है। क्या चीज कर रहे हैं? एक राजा को कैसे रहना चाहिए, राजगद्दी कैसे करना चाहिए, ये नहीं। सबसे सुखी आदमी को सबसे ज्यादा दुख में कैसे रहना चाहिए ये सिखाया जा रहा है। किसी को समझ में नहीं आया। अरे कोई दुखी आदमी को सिखाएं कि भाई दुखी में कैसे रहना चाहिए। एक भिखारी से कहें, एक दुखी से कहें कि भाई तुम बहुत दुखी हो, यहां आओ, मैं सिखाता हूं दुख में कैसे रहना चाहिए। जिसके ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, उसके पास जाकर कहना कि भाई देखो ये दुख की घड़ी में तुम अच्छे भाव धारण करो। जब किसी के यहां कोई मर गया हो तब ये बात कहना, भाई बहुत दुख की घड़ी है,
हमें भी दुख है, ऐसी दुख की घड़ी में कैसे रहना चाहिए। लेकिन जब किसी के यहां जन्म की बधाइयां बच रही हो, आनंद आ रहा हो, तब पहुंच जाओ। देखो भैया, कभी दुख आ जाए तो कैसे रहना चाहिए। जन्म के समय कहो कि यदि ये मर जाए जन्म की खुशी मना रहा है और वहां तुम उपदेश कौन सा दे रहे हो, देखो भैया आपके यहाँ जो जन्म गया है, यदि ये मर जाए तो कैसे रहना चाहिए। वो कहेगा तुम यहां से भागते हो कि नहीं, हम जन्म की खुशी मना रहे हो, तुम मरने की बात करो। ना तुम सुनना पसंद करोगे और ना कोई सुनाना पसंद करेगा। सुख की घड़ी में दुख में कैसे जीना, ये सुनने का साहस मात श्री राम में था। सुख के समय दुख की घड़ी में कैसे जीना, धर्म करते समय भविष्य में संकट आएगा, अच्छे कार्य करते समय बुरे कार्य का फल का उपदेश कोई नहीं सुना। लक्ष्मण को पसंद ही नहीं आता। लक्ष्मण एक ही बात कहते थे, क्या कर रहे हैं गुरु, क्या सिखा रहे हैं। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजनीति सिखाओ, युद्ध नीति सिखाओ, और वो सिखा रहे हैं कि मटके बनाओ, लकड़ी बीनने जाओ, झोपड़ी बनाओ। बताओ, बोले ये भी एक पीरियड है। बताओ, दशरथ पुत्रों से, राजकुमारों से झोपड़ी बनवा रहे हैं, जिनको महल भी नहीं बनाना वो भी मिस्त्री बनाएगा आर्डर पे। और वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जिनका राज्य सारी दुनिया में फैला है, ऐसे पुत्रों का पीरियड है, जल्दी घास की झोपड़ी बना के दिखाओ। अब लक्ष्मण कहते मर गया। लक्ष्मण भैया से कहते, भैया ये क्या बता, समय खराब कर रहे हैं ना ये। लक्ष्मण कहते चुप रहो। रामचंद्र जी कहते चुप रहो। तो वो कहते गुरु भी पागल है और हमारा भैया भी। जो गुरु कहते वही करते, मना करते ही नहीं। किसी को समझ में नहीं आई कि दशरथ पुत्रों के लिए, राजकुमारों को झोपड़ी बनाना सिखा रहे हैं, लकड़ी बीनना सिखा रहे हैं, कंडे बनाना सिखा रहे हैं, रोड मटके बनाना सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखाया। जो सबसे ज्यादा गरीब आदमी के लिए, सबसे ज्यादा दुखी आदमी के लिए, सबसे ज्यादा पुण्यहीन आदमी के लिए जो जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वह वशिष्ठ जी सबसे बड़े पुण्यात्मा को सिखा रहे हैं। उस समय रामचंद्र जी का, राजकुमार के समय, 3 लोक में सबसे बड़े पुण्यात्मा थे राजकुमार। दशरथ का पुत्र होना बहुत, चारों तरफ से उनके वैभव की कहानी थी। उस समय रामचंद्र जी से बड़ा पुण्यात्मा इस जगत में कोई नहीं था। ऐसे पुण्यात्मा के लिए सिखाया जा रहा है, पुण्यहीन की किताब पढ़ाई जा रही है। ऐसे पुण्यहीन की किताब पढ़ाई जा रही है जिसके ऐसे बुरे दिन आ गए कि खाने का दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। जो पुण्यहीन, ऐसा पुण्यहीन तो शायद बांदकपुर में भी कोई नहीं होगा। जिस पुण्यहीन में कैसे जीना, ऐसा पुण्यहीनता तुम्हारी आ जाए तो तुम कैसे जियोगे। लक्ष्मण कहता है कि मैं ऐसा पुण्यहीन मेरा कब आएगा, मैं तो राजकुमार हूं। लेकिन गुरु जानते और रामचंद्र जी जानते, उन्होंने बड़ी रुचि से पढ़ा, रुचि से पढ़ा। वो जानते थे कि अच्छे कार्य करने पर भविष्य संकटमय हो सकता है, अच्छा आदमी बनने पर भी संकट आ सकता है,
वर्तमान में हम खुशी हैं, भविष्य दुखमय हो सकता है। और वही हुआ। बांधकपुर में बताओ, एक व्यक्ति बताओ जिसकी ऐसी दशा हुई हो, जो दशा किस तरीके से निकाला गया, किसको निकाला गया। तुम रो पड़ते हो, किसको निकाला गया और किस तरीके से निकाला, तरीका देखो। और उधर हस्ती देखो, दशरथ ज्येष्ठ पुत्र, जगत अवतारी, उसको निकालने का साहस, उसको राजगद्दी से वंचित रखने का साहस। कैसी है ये दुनिया, कैसी है ये सृष्टि, कैसे हैं ये कर्मों की माया। ये भी नहीं देख रहे किस ये हस्ती कौन सी है और किस तरीके से निकाला। दो सैनिक साथ नहीं, कल भोजन क्या करेंगे ये भी साथ नहीं, कुछ नहीं। अरे कितना भी दुष्ट सासू हो, लेकिन कम से कम बहू को 2 साड़ियां तो देगी। विदेही को तो 1 साड़ी पर निकाल दिया। एक सैनिक साथ नहीं, एक दाना साथ नहीं। मुझे नहीं लगता इतनी पुण्यहीनता संसार में किसी की आई। और एक उनसे बड़े व्यक्ति, यही प्रश्न तो कौशल्या ने किया था चित्रकूट में राम से कि बेटा, सारा जगत तुझे भगवान कहता है, जगत अवतारी कहता है, सारा जगत कहता है सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर तू है, तेरे हाथ में सारी दुनिया है। ये लोग कहते हैं। जब तेरा जन्म हुआ था तो लोगों ने कहा भगवान का जन्म हुआ है, जगत अवतारी का जन्म हुआ है, सारी दुनिया का पत्ता इसके इशारे पर हिलता है। मुझे गर्व था कि मैं ऐसे बेटे की मां हूं। जब तेरे हाथ में सब कुछ है तो फिर पिताजी ऐसे दुख के साथ क्यों मरे। जब तेरे हाथ में सब कुछ है तो तेरी जन्म देने वाली मां विधवा कैसे हो गई। कौशल्या पूछती है राम से चित्रकूट में, ये दुनिया झूठी है या तू झूठा है। बोल बेटा बोल, सारी दुनिया तुझे भगवान कह रही हो, कह रही है पत्ता पत्ता होगा वही होता है, होगा वही जो राम रच राखा। पत्ता भी हिलेगा तो तेरी मर्जी से हिलेगा। जब तेरी मर्जी से हिलता है तो क्या सारे संसार के दुख तूने उसी को दिए जो तेरे से संबंध रखते थे। जिस पिता ने तुझे पाला आज उसी का तुम्हारी मौत होकर का कारण बना। जिस मां ने गोदी में पाला वही आज तेरे सामने तेरे रहते हुए मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई। देख मेरी तरफ देख, क्या यह सब तेरी करतूत है? क्या तूने किया ये सब? तो तू कैसा बेटा है, अपनी मां को वैधव्य के रूप में देखना चाह रहा है। देख अयोध्या कैसी वीरान हो गई। जब तेरी मर्जी से हिलता है तो अयोध्या वीरान कैसे हो गई। अयोध्या के ये दुर्दशा कैसे हो गई। रामचंद्र जी कहते मां, ये दुनिया झूठी नहीं है, ये मेरा वर्तमान देख रही है, ये मेरा वर्तमान देख रही है, इसलिए यह इतनी प्रभावित है। वर्तमान में तुम मेरी मां हो, दुनिया देख रही है कि भगवान की मां है, दुनिया देख रही है कि ये भगवान के पिता हैं। इन सबको वर्तमान दिख रहा है और तुझे भी भगवान वर्तमान दिख रहा है। थोड़ा पिताजी का अतीत उठा के देखो,
जब वो मेरे पिता नहीं थे, उस समय एक अंधे माता पिता के बेटे के प्राण लिए थे। उस समय मेरे पिता नहीं थे वो। अतीत देखो इनका, और अतीत की कहानी वर्तमान के भक्तों में नहीं दिखती। अतीत की कहानी के लिए द्रव्य दृष्टि चाहिए। कभी कभी अतीत की कहानी इतनी निकृष्ट होती है कि वर्तमान की सारी अच्छाइयों को लांघ करके अतीत का फल भोगना पड़ता है। अतीत का कहानी कई बार इतनी निकृष्ट हो जाती है कि वर्तमान में तुम कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन अतीत इतना हावी हो जाएगा कि तुम्हारे भविष्य को संकट में डाल देगा। पिताश्री का अतीत इतना निकृष्ट था कि अंधे माता पिता के बेटे की हत्या करके और उनको असहाय किया था। वह अतीत इतना जबरदस्त था कि मैं उनका बेटा भी हो गया, तब भी वो अतीत का कर्म ने उसे माफ नहीं किया। नहीं किया माफ, कर्म ने माफ नहीं किया। होगे तुम भगवान के पिता, लेकिन तुमने जो कार्य किया है उसकी सजा तो भोगना पड़ेगी। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को एक ही दुख सताता है, अच्छा करे या बुरा, कल क्या होगा। अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो या बुरे कार्य के लिए, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये भय, ये दुख सबसे खतरनाक दुख है। कल क्या होगा। और स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वर्तमान में सुखी आदमी कल के दुख की चिंता में सो नहीं पा रहा है, बहुत चिंतित है। इसको हम कैसे जीते। यदि भविष्य के हमें कोई दुखों से मुक्त कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि अपन लोग दुखी रहेंगे। हर व्यक्ति सुखी की कह देगा बहुत अच्छा है। वर्तमान भविष्य की तो घोषणा कर दी ना कि भविष्य में तो मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। बस अब उस संकट निवारण के लिए ही अपन 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। 3-4 दिन से अपन इसी डर के संबंध में अपन ने पहले दिन भी यही चर्चा उठाई थी कि जिस कार्य को करते समय आपको खुद पारसनाथ बांधकपुर वाले कहते थे, महाराज जी आप हम लोगों की हालत जानते नहीं हो, हम लोगों की इतनी कुवत नहीं है। और दूसरे लोग तो हंसी उड़ा ही रहे थे, ये बांधकपुर वाले, अरे ये क्या क्या करेंगे। महाराज क्या हम लोग बना पाएंगे। मेरा सगुन उठ गया। मैंने कहा यही डर पारस धाम बनाएगा। क्या हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। बस पहुंच पाओगे, क्योंकि जिसको ये डर आ गया वो नियम से सावधान रहेगा, और जिसको ये आ गया नहीं मैं तो कर लूंगा, समझ लेना वो रास्ते में सो जाएगा। सफलता की ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति मारा जाता है। जितने एक्सीडेंट होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। कुछ नहीं, मैं तो हमेशा गाड़ी चलाता हूं इस रोड पे, कुछ नहीं होता, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये होता है, अक्सर कर ये होता है, और तुम सो जाते। तुम्हारी जिंदगी खरगोश और कछुए के समान है, और तुम हर चीज में कई बार खरगोश बन जाते हो। खरगोश और कछुए की दौड़ मालूम तुम्हें।
खरगोश खुश हो गया, अरे क्या ये काम, ये कछुआ मेरे से क्या जीतेगा, और दौड़ चालू हुई। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में था, क्या हो गया, बीच में सो गया। और कछुआ जानता था मेरा हारना बहुत मुश्किल है, जीतना, खरगोश से जीतना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं, फिर भी प्रयास करता हूं। उसको मालूम था शायद मैं नहीं जीत पाऊं, ये डर था। उसी डर ने खरगोश को सोने, कछुए को सोने नहीं दिया। उसी डर के कारण वो चलता गया और कछुआ जीत गया और खरगोश। मैंने समझ लिया, बड़े बड़े शहर वाले जो काम नहीं कर पाए वो बांदकपुर वाले कछुओं ने कर लिया, कछुओं ने कर लिया। और मैंने सगुन उठाया, ये मना तो नहीं कर रहे महाराज, हम नहीं करेंगे। हमारे यहां एक ज्योतिष आता है कि तुमने कोई कार्य कहा तो पहला शब्द क्या निकला इनका, पहला अक्षर कौन सा बोला इन्होंने। बहुत सारे संकेत है। ये सामने बैठ करके क्या हरकत की इसने, दाएं बैठा कि बाएं बैठा, जिस तरफ बैठा है उस तरफ नाक का नथने का स्वर चल रहा है या नहीं। मान लीजिए कोई काम का चर्चा चल रही और तुमसे कुछ कहा तो मैं तुरंत देखूंगा ये आके बैठा कहाँ है, जिस तरफ मेरे नाक का स्वर चल रहा है उसी तरफ बैठा है, आशीर्वाद दे दो, सफल ही सफल है। सामने वाले बैठने ने क्या शब्द बोला, यदि ये बोल देते महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा, शब्द क्या आया था, महाराज क्या बात है, काम तो अच्छा है लेकिन क्या हम लोग कर पाएंगे। मैंने समझ लिया यही डर इनको सफलता देगा। क्या हम सकुशल पहुंच पाएंगे, क्या हम खरगोश से जीत पाएंगे, क्या हम ये व्रत पालन कर पाएंगे। क्या शब्द, नहीं तो नहीं लगाया ना अभी, क्या लगाया है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं अपाहिज होकर के कैलाश पर्वत को छू पाऊंगा, क्या 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 प्रश्न। यदि किसी कार्य करते समय आपको मात्र प्रश्न उठा है, क्या मैं कर पाऊंगा, आप आगे बढ़ जाना, आपकी सफलता निश्चित है। क्या मैं पाषाण का मंदिर बना पाऊंगा बांदकपुर वाले, बस मैंने कहा कि बन जाएगा। यदि तुम सीधा कह दे महाराज मैं नहीं कर सकता है, फिर मैं उससे उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूं। ये भाग्य मिलता तो अभी तक मैं बांदकपुर के बाहर होता। मेरा सगुन क्या शब्द आ गया, और क्या शब्द का डर शुभ होता है, डर शुभ होता है, डर शुभ होता है। क्या शब्द, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या शब्द लगाओ। ऐसा यदि डर आ रहा है तो कोई बाधा नहीं है, ये सफलता का सूचक है, ये अच्छे व्यक्ति का सूचक है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने आप को किसी कार्य करने में पूर्ण नहीं मानता, लेकिन साहस करता है। ये भक्तांबर में सिखाया मानतुंग आचार्य महाराज ने, क्या मैं ऐसे समुद्र को तैर पाऊंगा। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोभा तरी तुमुल बंबु निधि भुजाभ्याम। क्या कोई दुनिया में है कि अपनी भुजाओं से ऐसे समुद्र को तैर पाए। बस ये प्रश्न जैसे उठा
उस प्रश्न के बाद जो आवाज आई, सोहम तथापि जगताम, क्या बात आ गई। प्रश्न के बाद ये आया, अंदर एक आवाज उठ रही है, क्या कोई है दुनिया में तैर पाएगा, और दूसरी आवाज आई, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करने का प्रयास करता हूं, मैं करने का प्रयास करता हूं। कर पाओगे कि नहीं पता नहीं, कर पाओगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन करने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं ना नहीं कहूंगा, ना शब्द मत आ देना, चाहे फेल हो जाना, ना शब्द मत लाना, चाहे फेल हो जाना, ना शब्द नहीं करना। नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। यदि कछुआ हार भी जाता तो भी प्रशंसा किसकी थी? कम से कम कछुए ने साहस तो, और किससे साहस किया? खरगोश से। इसी प्रकार तुम्हारे मन में प्रश्न आते ही तो तुम शुरू कर देना। हार भी जाओगे तो तुम्हारा पट है, और जीत गए तो बेड़ा पार है ही। अब दूसरा भय जो खतरनाक है, ये कार्य करूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, मेरे लिए दुखदाई है। ये कार्य करते समय नियम से जो कुछ भी है मेरे पास है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो मुझे रुलाने का कारण बनेगा, जो मुझे निंदा का कारण बनेगा। अब निंदा का कारण बनने, कार्य करते समय यदि इस कार्य करने गया तो आज जो मेरी इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। आज जो भी ऊंचाई है वो मैं नीचे आ जाऊंगा। आज जो कुछ भी है ये सब हो सकता है सब कुछ मिट जाए, हो सकता है सब कुछ बर्बाद हो जाए, हो सकता है धूल में मिल जाऊं। अंतर समझना, दोनों भय ज्यादा नहीं है। क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा? शुभ लक्षण है। इस कार्य को करूं, नहीं कर पाऊंगा तो धूल में मिल जाऊंगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, निंदा का पात्र बनूंगा। यदि ऐसा भय आ रहा है तो उस कार्य को मत करना, तुम विफल होगे, क्योंकि तुम्हारे मन में निर्णय हो चुका है। प्रश्न उठाता, क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा? बस यहीं तक रखना। शुभ है, शुभ है। क्या मैं कर पाऊंगा? यदि नहीं कर पाया तो मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। और कर पाया, पहला भय, नहीं कर पाया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यदि ऐसा निर्णय तुम्हारे अंदर आ गया तो नियम से आपका अपशगुन है, आप इस कार्य को ना करें, क्योंकि आत्मा ने निर्णय दे चुका है, नहीं कर पाया तो धूल में फिर मत करना उस कार्य। मैं आशीर्वाद देते समय यही सोचता हूं, दे तो रहा हूं आशीर्वाद, क्या बांधकपुर वाले कर पाएंगे? हाँ, आशीर्वाद देते समय मुझे भी डर लगा था, और मैंने पहले ही कह दिया, ये डर तुम्हें और मुझे दोनों के लिए शुभ सूचक है। तुम्हें डर क्या लगा? क्या मैं, और मुझे डर लगा क्या कर पाएंगे? मैंने सोचा बस माइनस माइनस प्लस। अब यदि मुझे ये भाव आ गया, नहीं कर पाए तो बांधकपुर वाले धूल में मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि ये भाव मेरे में आ जाता तो मैं किसी भी हालत में
तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता, देता ही नहीं, क्योंकि निर्णय कर चुकी है मेरी आत्मा। फैल होने पर क्या हासिल होगा, इसका निर्णय यदि तुम्हारे मन में आ गया, भय आ गया, फैल हो गया, मेरा आशीर्वाद नहीं फला, तो फिर मेरी इज्जत धूल में हो जाएगी। लोग मेरे पे आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद से विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेंगे काय का आशीर्वाद दिया था और लो फैल हो गया। मैंने निर्णय कर लिया कि मेरा आशीर्वाद फैल हो जाएगा, तो मेरे आशीर्वाद पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये भाव मेरे में आ जाए, फिर उस कार्य को आशीर्वाद नहीं देना। निर्णय हो चुका है। लेकिन जब तक प्रश्न ही है कि क्या कर पाएंगे, दे देना होगा। आपको भी महाराज नहीं कर पाया तो मालूम फिर हमारी क्या बेइज्जती होगी। हम दमोह तक नहीं जा पाएंगे। यदि ऐसा डर लग रहा हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा डर लग रहा है, क्या शब्द तुम चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्या हम कर लेंगे, क्या हमसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेरा दावा है तुमसे जरूर होगा और बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि सारा जगत एक ही बात कहेगा, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, बांधकपुर का कछुआ जीत गया। बांधकपुर का कछुआ जीत गया। खरगोश जीतता तो इतनी प्रशंसा नहीं होती दुनिया को जितने कछुए के जीतने पे होती है। यही कार्य बड़े बड़े लोग करते तो इतनी चर्चा नहीं होती। जो कार्य तुम कर रहे हो ना, ये कार्य यदि कुंडलपुर में होता तो कोई बड़ी बात नहीं। सारा भारत लगा है ना वहां, सारा भारत है। यही कार्य दमोह वाले करते तो, और संतोष सागर वाले करते तो कुछ नहीं, कोई नहीं प्रशंसा करने वाला। सागर सागर है। बड़े बड़े जबलपुर वाले करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आज जो सारे जगत में, मैं यही सोच रहा हूं, इतने छोटे से मंदिर की प्रशंसा हो रही। मैं तो इससे बड़े बड़े मंदिर बना चुका हूं। इससे बड़े बड़े मंदिर मैंने बनाए। ललितपुर देख लीजिए, अभी राजस्थान में जाके देखो, कोई भी प्रोजेक्ट 100 से अरब से नीचे है ही नहीं। उनकी इतनी प्रशंसा नहीं। मैंने कि बांधकपुर में कौन सा हमने महल खड़ा कर दिया, कौन सा कर दिया, तो सारे जगत में प्रशंसा हो रही, क्योंकि ये बांधकपुर वाले कछुओं ने किया है। असमर्थ ने कुछ ऐसा कार्य करने का किया है। जो रथ हाथियों का था वो बछड़ों ने खींचने का प्रयास किया है। यही तो तुम्हारी बुलंदी है, यही तो तुम्हारे भविष्य को निडर करती है। भविष्य में कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या मैं कर पाऊंगा, ये प्रश्न ही तुम्हें इतना सावधान रखेगा कि एक दिन कलशारोहण हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। बस नकारात्मक रूप मत लाना। मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाक्य नहीं आना, मेरे से नहीं होगा ये नहीं आना, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ये वाक्य अशुभ सूचक है। क्या कर पाऊंगा ये शुभ सूचक है। मैं कर ही नहीं पाऊंगा, निर्णय हो चुका। तुम लाख उपाय करो, बांधक वाले कर ही नहीं पाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। एक भय अपने जीवन में नकारात्मक कभी नहीं लाना, मैं नहीं कर पाऊं। दूसरा भय, इस कार्य में मैं सफल हो गया तो क्या मेरी इज्जत बढ़ेगी, क्या मेरी इज्जत बढ़ेगी,
क्या दुनिया खुश होगी? क्या परिवार खुश होगा? क्या धर्मात्मा गुरु खुश होंगे सफल होने पर? किसी कार्य करने की सफलता पर तुम्हें डर लग रहा है क्या? शराब पीने गए, पीने में सफल हो गए तो कैसा लग रहा है? जुआ खेलने गए, खेल लिया। कोई भी पाप करने गए, सफल होने पर तुम्हें अपना भविष्य क्या दिख रहा है? सबसे सरल उदाहरण, शराब पीने में सफल हो गए, सफल हो गए, परिणाम क्या दिख रहा है? इज्जत की बेइज्जती। पीने के बाद दुनिया की दृष्टि में, पीने के पहले और पीने के बाद दोनों की नजरिए का निर्णय करो। पीने के पहले जो इज्जत थी, पीने के बाद वह इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? पीने के पहले परिवार और पीने के बाद तुम्हारा परिवार, पीने के पहले तुम और पीने के बाद तुम। पीने के पहले कहां बैठे थे? राजगद्दी पर, कुर्सी पर। पीने के बाद कहां पड़े हो? नाली में। पीने, सफल होने के बाद। नहीं, पीने के पहले तुम्हारी इज्जत क्या थी और पीने के बाद इज्जत क्या है? नहीं, पीने के पहले तुम्हारा परिवार तुमसे खुश था और पीने के बाद तुम्हारा परिवार तुमसे दुखी है। नहीं करने पर कितनी इज्जत थी और करने पर कितनी इज्जत धूल में मिल गई, ये कार्य करते समय विचार करो सफलता का। सफल होने पर तुम्हारे मन में तुम्हारा क्या पोजीशन होगी? बस जिस कार्य के सफल होने पर हमें डर लग रहा हो, सफल होने पर हमारा पतन होना हो, उस कार्य को कभी मत करना, चाहे भली तुम्हें सफलता सामने दिख रही हो। कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं पक्का है इस कार्य में सफल होऊंगा, लेकिन सफल होने के बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सफल तो हो जाओगे, सफल होने के बाद तुम्हें भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। डांका डांकू डालने के बाद सीना तान के घूमता है कि छुपकर भागता है? सफल होने के बाद, सफल होने के बाद भागना पड़े, सफल होने के बाद छुपना पड़े, सफल होने के बाद आत्मा में डर लग जाए। चोर सफल होने के बाद डरता है, इतना डरता है, चोरी के पहले नहीं डर रहा था, चोरी के बाद डरता है। सफल होने के बाद तो डरना नहीं चाहिए, निडर होना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो सफल होने के बाद डर पैदा करते हैं, सफलता में बर्बाद कर देते हैं, सफलता की इज्जत को धूल में मिला देते हैं। ऐसे कार्यों में सफलता मिले तो भी छोड़ देना चाहिए। आज इतना ही, फिर अपन और आगे समझेंगे। महावीर भगवान की जय। नमोस्तु। ऊपर नीचे चढ़ाओ सब लोगों को, ऊपर मत आओ, चलें सभी लोग नीचे स्थान ग्रहण करें और बाकी जिनके सीपल बाद में चढ़ाए जाएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की,
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत निरापद मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई भी कार्य करते समय ये कार्य अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय सबसे पहले करना चाहिए। और उस निर्णय की कुछ टिप्स हमने कल दिए थे, और उस निर्णय का सबसे बड़ा मूल सूत्र है कि जो कार्य हम कर रहे हैं इसका त्रिकाली स्वभाव क्या है, तात्कालिक नहीं। कई कार्य ऐसे हैं जो करते समय अच्छे लगते हैं लेकिन फल उनका बहुत बुरा होता है। बहुत सारे कार्य ऐसे करते समय बहुत अच्छा लगता है, करते समय बहुत प्रशंसा मिलती है, बाद में बहुत फल उनका बुरा होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो करते समय अच्छे नहीं लगते लेकिन उनका फल बहुत अच्छा है। तो हम अपनी जिंदगी का पहला मोटिवेशन लें कि वर्तमान में कार्य को करते समय कैसा लग रहा है, इससे हम अच्छे बुरे का निर्णय न करें। इसलिए कई बार प्राय सभी लोग यही सोचते हैं जो कार्य हमें वर्तमान में करने में अच्छा लग रहा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। यही सबसे बड़ी भूल तुम्हारे दुख का कारण बन रही है। इसी कारण से तुम्हारा भविष्य खतरे में है, इसी कारण से तुम भविष्य में डर रहे हो। कल बात कही थी ना कि व्यक्ति अतीत के दुखों से दुखी नहीं है, भूल गया। मैंने थोड़ा समझा दिया, जो हो गया भूल जाओ। तुम बहुत जल्दी मान जाते हो ये बात। भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया, आप भूल जाते हो। आपका मन भी कह देता ठीक है महाराज सही तो कह रहे, जो होना था वो हो गया, अब लौट कर आने वाला, तो अपन समझा के भूल जाते हैं। वर्तमान में जो दुख है वे कोई ज्यादा दुख नहीं है। वर्तमान में व्यक्ति ज्यादा दुखी है नहीं, थोड़े बहुत दुख आते हैं वो कोई दुख नहीं कहलाते। सबसे बड़ा दुखी है व्यक्ति भविष्य से। लाख उपाय हम समझाएं कि भावी दुर्घटना को तुम अपने दिमाग में मत लाओ, आएगा। भविष्य के दुख से दुखी है, कल क्या होगा। हम जो आज हैं कल रह पाएंगे। आज जो खुशी है कल प्रातःकाल रह पाएगी। मैं आज सकुशल गाड़ी में बैठ रहा हूं, मंजिल पर पहुंच पाऊंगा। ये इतने सारी विडंबनाएं हैं क्योंकि तुमने दुनिया को वर्तमान सुखी होते हुए भविष्य दुखी देखा है।
सुबह लोग हंसते हुए सोए हैं, सुबह रोते हुए उठे हैं। शाम को अयोध्या में खुशियां हैं और सुबह सारी अयोध्या में वीरान हो गई। शाम को राजा राम राम बन रहे हैं, सुबह वनवासी हो गए। जब इतने बड़े पुण्यात्मा का वर्तमान का सुख का बीज कष्ट का वृक्ष बन गया, किसी को राजगद्दी की घोषणा होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? खुशी का उदय, आनंद का उदय, पुण्य का, चरम पुण्य का उदय आया और राजगद्दी दी जा रही है, लेने वाले सब कुछ है। लेकिन वही वर्तमान का सुख जो आनंद का कारण बना पूरी अयोध्या को, माता कौशल्या को, प्रत्येक जीव को, राजा राम की गद्दी की घोषणा होते ही बताते हैं देवताओं को भी खुशी हुई, सज्जनों को खुशी हुई। सज्जन पुरुष का नेचर है, कोई नृप होय मोय का हानि। कोई राजा बने, हमें क्या लेना देना है। प्रायः साधु संत सज्जन लोग इस संबंध से अपनी दृष्टि को हटा लेते हैं। क्या करना, कौन हारे कौन जीते, काहू की हार और जीत को चिंतन नहीं कर, विचार नहीं करता, लेना देना क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा राजा आ जाता है जिसकी जीत की भावना साधु भी करता है, जिसकी भावना करता है कि ये राजगद्दी पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी राजा के लिए कौन राजा अच्छा है? जिस राजा के लिए साधु संत भी चाहते, समझ लेना कि वह राजा नियम से बहुत बड़ी शक्ति है। सज्जन पुरुष में जिसे भावना भाए, रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठने के लिए साधु संत भी दशरथ से इतने खुश नहीं थे जितना राम की गद्दी पर बैठने की खुशी साधु संतों को थी, क्योंकि ये समर्थ राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। दशरथ में वो समर्थ नहीं थी जो साधु संतों पर आए हुए विघ्नों को दूर करता। साधु संत राजा दशरथ के राज्य में दुखी थे। आताताई जो राक्षस आदि थे वे साधु संतों के यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसलिए विश्वामित्र जिस समय यज्ञ कर रहे थे वैष्णव दर्शन के अनुसार, उसमें बार बार राक्षस लोग आकर विघ्न डालते थे, हड्डी मांस आदि फेंक देते। जब विश्वामित्र ने देखा कि हम कौन बचा सकता है, कौन हमारे यज्ञ को आनंद संपन्न कर सकता है, दशरथ के अंदर वो योग्यता नहीं दिखी। वो राजा के पास नहीं गए कि राजन मेरी रक्षा करो, मेरे यज्ञ की सुरक्षा करो। वो जानते थे कि दशरथ कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वामित्र राज दरबार में पहुंच करके सेना नहीं मांगी, राजा दशरथ से नहीं कहा, उन्होंने कहा
यदि राम और लक्ष्मण मुझे दे दिए जाएं तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। उन राक्षसों का संहार करने की शक्ति दशरथ में नहीं थी, वो शक्ति श्री राम में थी। वो होती है। ऐसी राजगद्दी की खुशी चारों तरफ फैली है। यदि ये राजगद्दी की घोषणा नहीं होती तो अनर्थ नहीं होता, अयोध्या का नाश नहीं होता, रघुकुल का विनाश नहीं होता, राम को वनवास नहीं होता, सीता का अपहरण नहीं होता, राम रावण युद्ध नहीं होता। कितने अनर्थ एक वर्तमान के सुख में। अपन सबने इस बात को स्वीकार किया कि रामचंद्र जी की गद्दी की घोषणा प्रत्येक व्यक्ति को खुशी का कारण थी वर्तमान में। इसलिए प्रारंभ में हमने कहा कि वर्तमान में तुम्हें कितना भी कार्य करो, तुम्हें बहुत खुशी हो रही, सब लोग अच्छा कह रहे हैं, मत समझना कि यह खुशी तुम्हें कल भी खुशी करेगी। यही खुशी तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। तैसे श्री राम को बने खुशी की घोषणा हुई और उसी खुशी ने इतना संकट ढह दिया। यदि रामचंद्र जी को राजगद्दी की घोषणा नहीं होती तो क्या कहीं रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजते। पुण्य का उदय दुख का कारण, पुण्य का बीज संकट का कारण, पुण्य का बीज संकट का कारण। रामचंद्र जी ये पुण्य लेकर आए कि वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र बने। वह ज्येष्ठ पुत्र बनना ही उनके जीवन का संकट का कारण बन गया। सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र बनना पुण्य का उदय है, पुण्य का कारण है। राजकुमार, ज्येष्ठ राजकुमार, बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य मानते हैं लोग। लेकिन राजा राम का ज्येष्ठ पुत्र बनना ही उनके संकट का कारण बन गया। ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते तो दशरथ शायद राम को राजगद्दी देने का भाव नहीं करते, क्योंकि राजतंत्र की विशेषता है कि राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, प्रजातंत्र की नहीं। राजतंत्र की परंपरा है, प्रजातंत्र में तो कोई भी बन सकता। उनका बड़ा होना ही उन्हें घातक बना, बड़ा होना ही संकट का कारण बना, पुण्य का उदय। और राजगद्दी की घोषणा होना तो बस उनकी जिंदगी में क्या अपशगुन हुआ, क्या अयोध्या का बुरे दिन आना शुरू हुआ। राजा राम जैसी शक्ति राजगद्दी पर बैठने की घोषणा अशुभ का कारण। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, सावधान। मैंने पहले ही कह दिया, रामचंद्र जी वो महाशक्ति थे जो हर व्यक्ति को प्रिय थे, हर व्यक्ति उनको चाहता था, क्योंकि वो गुणवान थे, सब कुछ था। आज देखो कितनी बड़ी विडंबना हुई, ऐसे महापुरुष की राजगद्दी की घोषणा दशरथ के लिए मौत का कारण बन गई है। कोई दुश्मन राजा को नहीं मार पाया, दशरथ को कोई दुश्मन नहीं मार पाया, कभी हरा नहीं पाया दशरथ को। वह पुण्य की घोषणा
दशरथ के लिए मौत का कारण बने। शुभ की घोषणा। कौन सा बुरा किया था राजा दशरथ ने? यही तो कहा था, मेरा भाव है कि मेरा बड़ा बेटा राजा दशरथ राम राजगद्दी पर बैठे। बोलो, ये दशरथ का ऐसा भाव अच्छा था या बुरा था? सब लोग बोलो। बहुत अच्छा था, प्रशंसनीय था। देवताओं ने कहा सुष्टु भवतु, राजा दशरथ आपने बहुत अच्छा किया कि गद्दी तुमने राम के लिए देने का भाव। सबने अच्छा कहा। जब अच्छा था तो वही अच्छी घोषणा राजा दशरथ के मौत का कारण बनी, रुदन का कारण बनी। ऐसे आंसू बहे कि कोई पहुंचने वाला भी नहीं। बात इतनी अच्छी घोषणा, इतना अच्छा कथन, इतना अच्छा शुभ वाक्य अशुभ का कारण बन गया। जैसे घोषणा की तैसे चारों तरफ अशुभ ही अशुभ लक्षण दिखने लगे। चारों तरफ अशुभ लक्षण, चारों तरफ। महलों में शांति थी, कहीं कहीं कोप भवन में पहुंच गए। सबसे अच्छी रानी थी, बुद्धिमान थी, ज्ञानी थी। पूरी रानियां कैकेयी भली छोटी थी, कौशल्या बड़ी थी, लेकिन माता कौशल्या हमेशा कैकेयी को ज्यादा बुद्धिमान मानती थी। कैकेयी से हमेशा चाहती थी, नहीं कैकेयी बुद्धिमान थी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में सबसे प्रिय रानी कौन थी? कैकेयी। किमिक्षिक वरदान किसे देते हैं? कोई अपने प्रिय को। राजा दशरथ की प्रिय होना पुण्य का उदय है। तुम कहो कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रिय है वह हमारी जिंदगी में सुख देगा, भूल मत कर लेना। सबसे ज्यादा प्रिय ही कई बार दुख का कारण सगा ही दगा देता है। नहीं, ये तो हमें बहुत चाहता है, मैं भी इसको बहुत चाहता हूं, कोई काम आए या नहीं आए, यह तो मेरे काम आएगा। लीजिए, दशरथ को सबसे प्रिय थे और रानी को भी सबसे प्रिय दशरथ थे। दोनों में प्रेम की कहानी शास्त्रों में भरी पड़ी है। दोनों की चाहत की कहानी शास्त्र सभी दर्शनकारों ने। कैकेयी और दशरथ का प्रेम बहुत निश्चल था, बहुत। लेकिन वही प्रेम, वही चाहने वाली दशरथ के मौत का कारण बने। कोप भवन में भेज दिया इस शुभ घोषणा ने। शुभ घोषणा ने कोप भवन भेज दिया। उधर सब कुछ तुम्हें मालूम है क्या हुआ। अच्छी घोषणा ने ऐसा क्यों किया? पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।